नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकर प्रेम मनु। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जिस विषय में चर्चा करने वाला हूँ, वो थोड़ा सा अलग है। अलग यूं कहे कि हम करते तो सभी हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे मानने के लिए तैयार हैं। दुनिया का हर एक इंसान इस विषय में काम करता है और इस विषय में वो अब बातें करता है, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। जो आज का मेरा टॉपिक है उस पर बात करता हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बी सेल्फिश, स्वार्थी हो जाइए। जी हाँ सर, स्वार्थी। और मैं जानता हूं कि आपके जहन में कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई चीजें हैं जो आप जानना चाहते होंगे। आप सोच सकते हैं कि यार स्वार्थी हो जाएं, क्यों हो जाएं स्वार्थी? क्या ये अच्छी चीज है? स्वार्थी होना क्या अच्छी चीज है? मैं कहता हूं जी सर, बिल्कुल स्वार्थी होना बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते आप हो पाए। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के 90% होते तो हैं, लेकिन होते भी नहीं। वो कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। और यही मेन प्रॉब्लम है उनके सेल्फिश ना हो पाए। मैं आज जिस पर बात करने वाला हूँ, जिस विषय में बात करने वाला हूँ, आई थिंक आपको समझा पाऊंगा। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे जो परिवार में लोगों ने एक फिलॉसफी बना ली है, लोगों ने एक अपना अलग ही नजरिया बना लिया है स्वार्थी होने का। आपने अक्सर उनके मुंह से ये भी कहते सुना भी होगा कि यार बड़ा स्वार्थी आदमी, साला अपनी ही देखता है, उसे किसी की तो फिक्र ही नहीं है। एक नंबर का स्वार्थी है, अपना ही अपना देखता है, अपना बनता देखता है। क्या ये स्वार्थ है? और जो वो कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं दोस्त, वो सही नहीं कह रहे हैं। दे आर टेलिंग लाई। वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, इस दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने नजरिए से, अपने बेस से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए स्वार्थी होने का मतलब ये हो गया कि वो कभी अच्छे बुरे हालात में उसके साथ रहे हैं और आज वही बंदा उनके साथ नहीं है, इस बेस में वो उसे स्वार्थी कह रहे हैं। क्या मैं सही हूं? कोई एक बंदा है जिसकी उन्होंने बहुत ज्यादा मदद करी, उसके अच्छे बुरे दिनों में उसके साथ रहे, उसकी सहायता करी, और जब आज उसका बुरा दिन आया तो वो बंदा उसके साथ नहीं है किसी रीजन बस, इसलिए उसे ये लोग स्वार्थी कह देते हैं और इन्हें लगता है कि ये बड़े स्वार्थी हैं। जिस माँ बाप ने, घर परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इत्तेफाक बस किसी कारणवश अगर वो माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहा है तो यहाँ पर उसे उस लोग स्वार्थी कह देते हैं। ये लोगों का नजरिया है और जहां तक देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि जैसा उन्हें दुनिया में बताया गया, जैसे उन्हें लोगों ने बताया वैसा वो समझ रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं। लेकिन मैं क्या स्वार्थ को समझता हूं और मेरे लिए स्वार्थ क्या नहीं है। मेरे लिए स्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी भूख शांत करने के लिए साला दूसरे का चूल्हा ही फोड़ दो, दूसरे की रोटी छीन लेकर आ जाओ। मेरे लिए स्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशियों को ले साला दूसरों की खुशियों में ग्रहण ही लगा दो, छीन लो उनकी हंसी उनके चेहरे से। आप किसी की फीलिंग्स, किसी की जज्बात, किसी की इमोशंस के साथ खेलो नहीं तो क्या है बताता हूं। मेरे लिए स्वार्थ का सिंपल सा मतलब है कि आप दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने हितों के लिए सोच सकते हो, ये है स्वार्थ। आप दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस, परेशानियों को ध्यान में रखते हुए तुम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और परेशानियों के बारे में कुछ बेहतर कर सको, मेरे लिए यह है स्वार्थ का मतलब। और ये कहीं भी गलत नहीं है सर। जो गलत कहते हैं वो गलत कहते रहे, लेकिन मेरी नजर में, और आई थिंक आप भी एग्री करोगे इस बात से, स्वार्थी होना बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि दुनिया में लोग स्वार्थी हुए हैं और स्वार्थी होना ही पड़ेगा। और आप ये भी जानेंगे अगर गहराई से अध्ययन करेंगे कि दुनिया में जो जो लोग सफल हुए हैं, जो जो लोग चरम पर हैं,
वो कहीं ना कहीं स्वार्थी जरूर हुए हैं, और होना ही पड़ा है सर, क्योंकि सबको लेकर एक बंदा चरम पर नहीं जा सकता। सचिन तेंदुलकर को जी को कह दीजिए कि पूरे परिवार को लेकर के आगे बढ़ जाता तो नहीं बढ़ सकता था। उसने खुद अपने आप पर काम किया, पूरा परिवार क्यों नहीं खिल सकता। थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार प्रैक्टिस करी, वो पूरे परिवार को बैठाल के कहते कि तुम भी करो, कर पाता? नेवर, कभी नहीं कर पाता। राइट ब्रदर्स ने 16 साल लगा दी थी, वो अपनों को बुलाकर कहते कि तुम भी मेरे साथ लगे रहो 16 साल तक। क्या लगते? कभी नहीं लगते, क्योंकि आपको अपनी मंजिल की शुरुआत खुद ही करनी होती है। दुनिया की बड़ी बड़ी संगठनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं जो भी हुई हैं, आश्चर्यजनक या आश्चर्य भरी, उन सब का कोई न कोई एक बंदा ऐसा रहा है जिसने पहला कदम बढ़ाया उस फील्ड में। वो जिस सोच को लेकर, जिस परेशानी को लेकर, जिस बात को लेकर इंप्लीमेंट करना चाहता है, अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, अपनी खुशी के लेकर, खुद को संतुष्ट करने के लिए उसने पहला कदम बढ़ाया है, उसके लिए उसे अपना घर, परिवार, फैमिली कुछ भी छोड़ना पड़ा हो, छोड़ा है लोगों ने अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स को पाने के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा। क्या हाँ, स्वार्थी नहीं हुए हैं सर, तभी वो असफल है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर, जो जितना स्वार्थी हो सकता है वो उतना ही आगे बढ़ सकता है, वो उतना ही स्वार्थी होगा जितना आगे बढ़ पाएगा। और ये बचपन से सिखाया जाता है सर, बचपन से सिखाया जाता है। आप देखते भी हैं, अगर एक माँ बच्चों को छोड़कर ना जाए, अपनी हेल्थ पर ध्यान न दे, अपनी डाइट पर ध्यान न दे, तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। यदि एक पिता अपने प्रोफेशन, अपने जॉब के हिसाब से अपनी डाइट पर ध्यान न दे, अपने पोजीशन पर ध्यान न दे, अपने कपड़ों पर ध्यान न दे, अपनी गाड़ी बंगले पर ध्यान न दे, तो वो एक बच्चे को अपनी बेहतर लाइफ नहीं दे सकता। आपने भी की होंगी सर, मैंने भी की है, इस पूरी दुनिया ने की है। एक विद्यार्थी का कहीं एग्जाम फंस रहा है तो उसके लिए उसका घर परिवार में कितना भी बड़ा इवेंट हो, कितनी भी बड़ा फंक्शन हो, किसी सगी भाई की शादी हो, सगी बहन की शादी हो, यहाँ तक कि मम्मी तक बीमार हो, अगर ठीक हालात है तो वो नहीं जाएगा, अपने एग्जाम में फोकस करेगा। ठीक इसी तरह इंटरव्यू में, नौकरी में, जॉब में, घर परिवार में कुछ भी हो रहा है, अगर मैनेज करने लायक है तो वो कभी नहीं जाएगा, वो अपने फोकस करेगा जॉब प्रोफेशन पर। क्या ये स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ है, तभी वो टिक पा रहा है सर। स्वार्थी होना कतई गलत नहीं है सर, लेकिन जो नजरिया है इसे चेंज कर लीजिए। स्वार्थी होना सही है और ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है सर। आप अपनी लाइफ की बेहतरी के बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा सर? आप अपने भविष्य में, अपने गोल अचीवमेंट्स के बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरा क्यों सोचेगा तुम्हारे बारे में? आप अपनी लाइफ को एक बेहतर मोड़ पर ले जाने के लिए, एक बेहतर लाइफ देने के लिए अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा आपके बारे में? आप ही को सोचना पड़ेगा और इसके लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, स्पीच देता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरे पास आते हैं और मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन होता है ये कि दोस्त, मेरे घर वालों ने मुझे किस तरह से पढ़ाया ये मैं नहीं जान सकता, पता नहीं कहाँ से पैसे लेकर आती हैं, पता नहीं कहाँ से काम करते हैं, कहाँ तसला ढोते हैं, किसकी नौकरी करते हैं, किसके यहाँ क्या काम करते हैं, मैं इस बात को नहीं जानता। लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मुझे पैसे ला के देते हैं, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी परवरिश के लिए। तो प्रेम भाई, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि अपने घर परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की आंखों में अपनी सक्सेस की चमक देखना चाहता हूँ, मैं उनके चेहरे में वो खुशी देखना चाहता हूँ, मैं उनके लिए वो हर संभव प्रयास करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं उनके लिए तीर्थ यात्रा कराना चाहता हूँ, मैं उन्हें एक बेहतर लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ, मैं उन्हें गरीबी से निकालना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी सर, बिल्कुल अच्छी बात है,
यदि आप अपनी भविष्य के बारे, आप अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं तो ये अच्छी बात है, और यही एक अच्छी औलाद की पहचान है कि वो अपने बारे में सोचे, अपने माँ बाप के बारे में सोचे। यही एक अच्छी पहचान है अपने असली अच्छे संतान की। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, आपकी टाइमिंग गलत है सर। टाइमिंग कैसे गलत है? अभी आप एक स्टूडेंट हो, अभी स्ट्रगल में हो, अभी आप ये सब बातें सोचकर कर क्या सकते हो मुझे ये बताइए। आप सोच करके आप क्या कर सकते हो ऐसी बातों को? अभी फिलहाल जब आप स्टूडेंट हो, जब आप खुद दूसरे पर डिपेंड हो, क्या कर सकते हो? आपके पास जवाब है कोई? अभी आप खुद दूसरों पर डिपेंड हैं और ऐसी बातें सोच करके आप क्या कर सकते हो? नहीं सर, यहां पर आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम अ सेल्फिश मैन। स्वार्थी होना पड़ेगा। यहां पर तो सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है कि कैसे मुझे अपने जीवन में बेहतर करना है, कैसे मुझे हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कैसे मुझे इंटर में 90% बनानी है, कैसे मुझे आगे चल के अपना जॉब लेना है, कैसे आगे मुझे ग्रेजुएट करना है, फिर जॉब लेना है, फिर कैसे उसमें इनकम लानी है, कैसे मुझे अपनी लाइफ स्टाइल बनानी है। फिर इसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हो। मैं आपको बता दूं सर, एक भूखा दूसरे भूखे की भूख शांत नहीं कर सकता। एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। यदि उसे जलाना है तो खुद को जलना पड़ेगा। इसी तरह यदि आप दूसरों की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले मदद आपको खुद अपनी करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप अपने घर परिवार की लिए खुशियां लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। यदि आप अपने परिवार की गरीबी को, दरिद्रता को मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी दरिद्रता को मिटानी पड़ेगा। आपको प्रूफ करना होगा। यू विल हैव टू प्रूफ यू कैन डू समथिंग। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ कर सकते हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उनको विश्वास कैसे होगा कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हो? इसके लिए आपको प्रूफ करना होता है सर, और इसके लिए आपको होना पड़ेगा सेल्फिश, स्वार्थी। आपको क्या लगता है? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं सर। मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि आपका ध्येय ठीक है तो आप रास्ता कोई भी चुन लीजिए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है महाभारत। महाभारत में क्या कुछ नहीं किया गया धर्म की जीत कराने के लिए, धर्म को विजयी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। छल, कपट, चोरी, हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन कोई उंगली नहीं करता। क्यों? क्योंकि ध्येय ठीक है। आपका ध्येय ठीक होना चाहिए। आप स्वार्थी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपकी मंजिल ठीक हो, रास्ता कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कसूर था उस 4 महीने के बच्चे का जिसका पिता, उसने दुनिया में ठीक से आंखें तक नहीं खोली थी और पता चला कि उसका पिता उसको छोड़कर चला गया आधी रात को। पिता का साया सर से, पिता का साया, पिता का प्यार हमें ने उठ गया। क्यों? मैं कहता हूं क्या कसूर था उस औरत का जो अपना तन मन धन एक बंदे को निछावर कर देती है, पति मानकर पूरी दुनिया को छोड़कर के साथ आती है, और कुछ दिनों बाद उसका पति ही उसे छोड़कर चला जाता है आधी रात को। क्या कसूर था? और कहता हूं क्या कसूर था उस बूढ़े पिता को जिसने कई मंदिर मस्जिदों में घुटने टेके होंगे उसे पाने के लिए, और कुछ दिनों बाद वही उसे छोड़कर चला जाता है। किस लिए? उसके अंदर जो हलचल मची थी, जो सवाल उठे थे, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, अब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए वो उन सभी लोगों की भावनाओं को, फीलिंग्स की कदर नहीं करता, गला घोंट कर चला जाता है सिर्फ अपने लिए। स्वार्थी हुए कि नहीं हुए? मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की, जिन्हें आप सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। गौतमी उनकी माता थी, यशोधरा पत्नी थी, और शुद्धोधन जी पिता थे उसके। आपको पता है? अरे दूर मत जाइए सर, भगवान राम को जानते हैं। क्यों जन्म लिया था? रावण को मारने के लिए। उनका स्वार्थ क्या था? रावण को मारना। मैं कहता हूं अयोध्या की जनता का क्या कसूर था जिन्होंने इतना प्यार किया उन्हें अपने प्राणों से बढ़कर, और उनकी फीलिंग्स, इमोशंस की कदर किए बिना ही सब कुछ छोड़कर चले गए अपना ध्येय पूरा करने के लिए।
सेल्फिश हुए नहीं। सर कुछ भी ले लो, आप पुरातन के ले लो, आज के एग्जाम्पल ले लो, कहीं से भी ले लो, हर जगह आपको सेल्फहीन नजर आएगा, लेकिन हम समझते नहीं हैं बातों को। आई थिंक कि आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं यही से बात को समाप्त करता हूँ और एक बात तो कहूँगी, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस यू विल हैव टू बिकम अ सेल्फिश मैन, यू विल हैव टू बिकम अ सेल्फिश। प्लीज बी सेल्फिश बट डोंट इन रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में ना होइएगा। थैंक यू।